अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम सभी प्यारे शिव बाबा के सिक्की लदे लाडले बच्चे भाई बहन बहुत दिनों से शिव स्मृति जूम मीटिंग पर ना सिर्फ भारत देश के लेकिन विदेशों के भी भाई बहनों के अनुभव सुन रहे हैं और अनुभव सुनते हुए हर एक ये अनुभव कर रहा होगा कि हर एक का अनुभव अपने आप में यूनिक है, एक ना मिले दूसरे से। और ऐसे सुंदर अनुभव जो मन को मोहने वाले भी हैं और निश्चय को बढ़ाने वाले भी हैं, प्यारे बाबा की यादों में समाने वाले भी अनुभव हमने विभिन्न वर्गों के जो भाई बहन हैं उनके भी सुन रहे हैं। छोटे बच्चे से के तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कुछ यूथ एज के भी और विशेष करके समर्पित टीचर बहनों के, विशेष करके मधुबन के अनन्य अमूल्य रत्नों के और विशेष जो यज्ञ की सेवाओं के निमित्त विशेष आत्माएं बनी, उन सब के अनुभव बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं। और सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि इतने अनुभव सुन सुन के तो हम इतने अनुभवी बन गए हैं कि अब हम खुद भी जो है अपना अनुभव सुनाएं। तो अगर मनीष भाई के पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो अवश्य ही ध्यान देंगे कि जो सुन रहे हैं, सुनते हुए उनके अनुभव क्या बने अनुभव सुन करके, क्योंकि अनुभवी मूर्त बनने के लिए तो प्यारे बाबा ने हमको समझा ही रखा है। तो हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी पधार चुकी हैं। मैं शिव स्मृति जूम मीटिंग चैनल की ओर से उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा है सुनने वाले भाई बहन भी करतल ध्वनि से हमारी मीठी प्यारी आदरणीय तपस्वी मूर्त दीदी जी का स्वागत करेंगे। हमारी मीठी दीदी जी ने वहां से अपनी सेवाएं की, जो दिल्ली का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लाल किला, और लाल किले के सामने गौरी शंकर का मंदिर, जिसका वर्णन जो है मुरलियों के अंदर और दादियों के अनुभव में आता कि दिल्ली की सेवाओं की शुरुआत उस गौरी शंकर मंदिर से शुरू हुई। और उससे हम थोड़ा आगे बढ़े तो दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, और उससे आगे बढ़े तो चांदनी चौक के अंदर बड़ा ही सुंदर प्यारे बाबा का ऊंचा ध्वज फहराता हुआ राजयोग भवन, जहां पर अपनी मीठी आदरणीय बिमला दीदी जी इतने वर्षों से तपस्वी मूर्त बनकर के ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का केंद्र बिंदु पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, जहां बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और उनके बीच में रहते हुए सेवाओं को करना, हर प्रकार की सेवाओं को हमने आपको वहां पर करते हुए देखा। क्योंकि दिल्ली जोन की भी जो विशेष मुख्य मेगा प्रोग्राम की सेवाएं जब जब लाल किले पर हुई, उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई, तो सेवाओं का कार्यभार बड़े आपके ऊपर जब रखते तो आप बड़ी सहर्ष जो है उन सेवाओं को स्वीकार करते हुए बड़ी बखूबी से अपनी जिम्मेवारी का पार्ट बजाते। और मैं तो ये कहूंगी कि आप छोटे बड़े सबकी इतनी सुंदर दिल से जो है स्वागत इज्जत करते कि हमने अपने जब आर्ट एंड कल्चर विंग के भी कैंपेन के प्रोग्राम आपके सेवा केंद्र पर और आपके संबंधित सेवा केंद्रों पर किया, तो आपने इतने खुले दिल से उसका स्वागत किया और इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं हमारे विंग की करवाई। तो मैं विंग के सभी सदस्यों की ओर से और दिल्ली की सब टीचर बहनों की ओर से और शिव स्मृति की ओर से आपका पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, गीतों से, शब्दों से। और सबकी दुआएं आपके साथ चलती रहें और आप इसी प्रकार से ईश्वरीय सेवाओं का झंडा लेकर के
प्यारे साकार बाबा के समय से चले हुए जो आपने अनमोल खजाने अपने पास जमा कर रखे हैं, तो वो आज आप हम सब पर लुटाएंगी। इसी आशा से फिर से आपका पुनः पुनः स्वागत करती हूँ। ओम शांति। स्वागत में है रोशन, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन, आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आपके स्वागत में यह बेला आई 16 श्रृंगार किए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। ओम शांति दीदी। अच्छा, तो आपने जो इतने लंबे सालों तक की तपस्या की है, उन तपस्या के फल आज हमको चखने को मिलने वाले हैं। और फल तो किसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम तो कहेंगे बेताब है वो मीठे फल चखने के लिए। लेकिन वो फल की चखाचुखी करे उससे पहले हमारे आदरणीय चंपा बहन जी से मैं निवेदन करूंगा। देखिए, आदरणीय दीदी जी हमारे चांदनी चौक से पधारे हैं हमारे पास। मैं कहूँगा बड़ौदा में पधारे हैं, वर्चुअली ही सही। तो बड़ौदा में आप हमारे दीदी जी का स्वागत करें। चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। विमला दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके पास चांदनी चौक के सेंटर में भी आए हुए हैं। जब लाल किला पर हमारा जो हुआ था मेला, तब हम आए थे आपके पास। तो आपको तो बहुत पहचानते हैं, लेकिन आज सन्मुख मिलने का और बात करने का तो मौका आज मिला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा टाइम न लेके हम आपका ही अनुभव सुनेंगे जी। ओम शांति। तो दीदी जी भले आप शुरू करें। ओम शांति। ओम शिव बाबा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले मैं अपने जीवन में याद करती थी कि हे भगवान, आप जहां भी हो, जो भी हो, आप अपना परिचय स्वयं ही मुझको देना। मैं कहाँ ढूंढने जाऊं आपको। 2-3 बातें मैं अपने मन में रखती थी कि आप जहां भी हो, मेरा निश्चय कभी आपसे ना टूटे, चाहे मेरे ऊपर कितने संकट पड़े, मेरा विश्वास सदा बना रहे। दूसरा, आप मेरे को सदा सद्बुद्धि देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सद्बुद्धि चाहिए। तो ऐसी मेरी भावना थी। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ गीता का अध्ययन किया। कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी तो मैंने गीता का इम्तिहान भी दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि गीता भगवान ने गाई है और गीता का सिखाया हुआ योग मैं कुल प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करती थी। ये सब करने के पश्चात जब मैं बीए सेकंड ईयर में मैंने ये इम्तिहान दिया था, और बीए सेकंड ईयर के दिसंबर मास में मेरी लौकिक बहन मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलाने के लिए ले गई रजौरी गार्डन में। वहां मैंने बाबा से एक प्रश्न पूछा। मेरा प्रश्न था कि हमारी बुद्धि में जो संकल्प आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये कौन भेजता है। मैं देखती थी कोई भगवान के पीछे भाग रहा है, कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, कोई कैसा कोई कैसा। तो ये सब विचार आते कहाँ से है, ये मैंने ब्रह्मा बाबा से सवाल पूछा। बाबा ने कहा, बच्ची तो विचारशील है, लेकिन आप ये ज्ञान समझोगी तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बाबा ने हमें प्रसाद दिया, हम कमरे से बाहर आ गए।
तब मैंने कहा कि मुझे ये ज्ञान समझना है अभी। ब्रह्मा बाबा के मतलब डायरेक्ट शब्दों से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान यहाँ से ही मिलेगा। एक बहन ने मुझे आत्मा का परिचय दिया और उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एक बिंदु है जो शरीर में मस्तिष्क में रहते हैं, जो मुझे गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया था। लेकिन यहाँ मुझे पहली बार समझ में आया कि आत्मा क्या है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का नाम शिव है, वो भी ज्योति बिंदु है, वो हमारा पिता है। ये बात भी मुझे बिल्कुल ठीक लगी। और इसके पश्चात मेरी समर वेकेशन हुई। मेरी लौकिक मामी भी ज्ञान में चलती थी। मैं 1 महीना उनके पास रही मेरठ में, और वहां मैंने अच्छे से ये ज्ञान को समझा। और ज्ञान समझने के बाद छुट्टियां थी, हम बहुत योग भी करते थे, घर में भी योग करते थे। मेरी लौकिक मामी साक्षात्कार भी करती थी, मेरी बहन ने भी साक्षात्कार किए, वो भी मुझे कुछ अनुभव सुनाती थी। इस प्रकार से मैं जब दिल्ली आई तो दिल्ली में मैंने कॉलेज से अपनी एक फ्रेंड के साथ कमला नगर में कनेक्शन जोड़ा। वहां मैं जाती थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भाग्य है जो मुझे ये मौका मिला कि मैं ये ज्ञान डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्राप्त कर सकी। मुझे लौकिक वालों ने सहयोग दिया। मैं कमला नगर जाती थी, कॉलेज से मेरी 1 दिन की छुट्टी रहती थी, सोमवार की। उस दिन बड़ी दीदी मनमोहिनी वहाँ क्लास कराने आती थी। तो वो भी मतलब बहुत मुझे प्यार करती थी। वो कहती थी ये लड़की कॉलेज से भी आती है यहाँ पर, और मैं सारा दिन कॉलेज का टाइम सेंटर में ही व्यतीत करती थी। और इसके बाद घर में शुरू करा, तो घर में मैं रोजाना सवेरे 4 बजे उठ करके योग भी करती थी, मुरली भी पढ़ती थी। और धीरे धीरे 5-6 लोग हमारे घर के मेंबर वो मेरे से मुरली सुनने लगे, घर में ही क्लास चालू हो गई। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि जब मेरी बहन एक बार फिर मुझे बाबा से मिलाने के लिए ले गई, ब्रह्मा बाबा से। रजौरी गार्डन में बाबा आए हुए थे। तो बहन ने बाबा को बोला कि बाबा, ये मेरी बहन है, इसे निश्चय है, ये ज्ञान में चलती है, धारणा करती है। मैं चाहती हूँ कि ये बाबा की बच्ची बन के बाबा की सेवा में लग जाए। तो पर मेरे पिताजी तो मानते नहीं हैं, वो इसकी शादी कर देंगे, तो क्या करना चाहिए बाबा? बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बाबा बच्ची को टीचर बनाएगा, और थोड़ा सा ठहर के कहा कि वो तनख्वाह भी देगा। मैं चुप रही, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो खैर, पर ये बात मेरे दिमाग में रही कि बाबा मुझे टीचर बनाएगा और बाबा स्कूल खोलेगा, मैं टीचर बनूंगी। बात खत्म हो गई। मेरी बीए की परीक्षा पूरी हुई, मैंने कुछ नहीं करा। दीदी को बोला मैं तो समर्पित होना चाहती हूँ। कहती है ऐसे थोड़ी होएगा। तो मैंने कहा क्या करूँ? तो कहा कि कुछ करना पड़ेगा, या तो एमए कर या टीचर की ट्रेनिंग कर ले। मैंने कहा मालूम नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा। पर आपको मैं बताऊं, बाबा का वरदान था। मेरठ कॉलेज में मेरे लौकिक जीजा जी प्रोफेसर थे। उन्होंने फार्म ला करके मेरे को घर पे ही दे दिया, मैंने भर के भेज दिया, और उन्होंने मेरा एडमिशन भी करा दिया। मैं कॉलेज भी नहीं गई, मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में। मेरी लौकिक मामी ने कहा तू मेरे पास रह जाना 1 साल, कोई बात नहीं। मैं लौकिक मामी के पास रही, मुझे हर प्रकार की फैसिलिटी मिली, और वहाँ सेंटर में भी जाने की छूट मिली। वहाँ मम्मा भी आई थी मेरठ में मेरे सामने, उनके साथ पिकनिक करी, मना सब अच्छे से। बहुत बड़ी खुशी, अपार खुशी। 1 साल पूरा हुआ जब मैं दिल्ली आई, तो मैंने कुछ अप्लाई करा। तो उन दिनों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दरियागंज में होता था। तो एक भाई जहाँ मैं जाती थी, उसने कहा कि वहाँ फार्म भरे जा रहे हैं, आप भी भर दो। मैं जाके फार्म भरा और मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया। इंटरव्यू लेटर आया तो मैं गई, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया फटाफट। जब मैं गई तो उन्होंने कहा कहाँ पोस्टिंग कर दे। तो गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोला था हमारे घर के पास, बल्ली महाराज में, पनामा बिल्डिंग के अंदर। वहां मेरी पोस्टिंग हो गई। घर से केवल 2 मिनट का रास्ता था, इतनी दूर। और उसी साल सीताराम बाजार का सेंटर खुला, जो हमारे घर के बिल्कुल नजदीक था। तो वहां पर प्रकाश बहन जी आई थी, तो मम्मा भी आई हुई थी। तो मम्मा ने प्रकाश बहन जी को कहा कि ये तुम्हारी सहयोगी रहेगी, मेरे लिए बोला।
प्रकाश बहन जी को। प्रकाश बहन जी को खांसी वांसी रहती थी तो सवेरे की मुरली भी मैं ही सुनाती थी क्लास में जाकर के। मतलब मुझे सेवा का भी मौका मिला, सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मिलती चली गई। तो मुझे लगा कि ये बाबा का वरदान था, जो बाबा ने मुझे टीचर बना दिया, सारी फैसिलिटी दे दी, तनख्वाह भी दे दी, बड़ी दीदी से बड़ा कनेक्शन में, बड़ा प्यार, बहुत प्यार। मैं सैटरडे संडे वहाँ रजौरी गार्डन चली जाती थी, रात को रहती थी। दीदी ने मुझे कई जगह पर सेवा केंद्र पर भी भेजा। गुड़गांव में मैं रही 15 दिन। तो भाई बहनों ने इतना प्यार दिया, किसी कोई कुछ गिफ्ट ले आया, कोई कुछ गिफ्ट। मैंने कहा दीदी इतना जो है सब लोगों ने दिया। दीदी ने कहा कि देखो ये मान स्वीकार मत करना कभी भी, अगर मान स्वीकार करोगी तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये शिक्षा मिली। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बाबा ने ही दिया है, बाबा की ही देन है। इस प्रकार से हमें बड़ी बहनों की मतलब बहुत शिक्षा मिलती रही और हम इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। 1 महीना मैं भिवानी में भी रही थी, सेंटर खोला था इंद्र भाई ने। तो भारती बहन जो राजकोट वाली है उसके साथ में 1 महीना रही हूँ वहां पर। फिर ऐसे समझो करते करते बात ये आई कि मुझे अब समर्पित होना है। इधर सेंटर का मकान जो है वो छूट गया, सीताराम बाजार का। तो प्रकाश बहन जी सामान सेंटर ढूंढती थी, मेरे को भी ले जाती थी। फिर ये तोता मैना गली के अंदर एक सेंटर मकान मिला, जो गली में था और बहुत बड़ा था, अच्छा था, सारा हवादार, खुला, मना धूप सब था। तो वहां पर प्रकाश बहन जी आ गए। तो मैं तो घर में ही रहती थी। एक दिन बहन जी ने एक माता को भेजा, कहा कि जाओ विमला को बुला लाओ, और मेरे को तो अभी हापुड़ जाना है सेवा के लिए, वो पीछे से रहेगी यहाँ सेंटर पर। तो मैं आ गई, अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर के सेंटर पर आ गई। सर्दियों के दिन थे। जब सेंटर पर आ गई तो वहाँ रोजाना की जरूरत थी क्लास में। तो मैंने सोचा कि ऐसा है कि मैं रात को यहाँ सेंटर में रह जाया करूंगी, सवेरे घर चली जाया करूंगी, क्योंकि सवेरे सवेरे क्लास में भी आना होता है। ऐसे करते करते मैं रात को रहने लगी। फिर मैंने अपने पिताजी को बोला, मैंने कहा भाई मेरा बिस्तरा भी पहुंचा दो, यहाँ तो ठंड लगती है, ठंड। मेरे को गर्म कपड़े भी पहुंचा दो। तो सहज ही उन्होंने पहुंचा दिया। अब लेकिन अभी पूरी समर्पित की बात नहीं थी। तो बाबा भी आए हुए थे, बाबा आए हुए थे मेजर की कोठी में, ये तब की बात है। तो मैंने पिताजी को लेकर के गई और मैंने कहा कि आप बाबा से मिल लो, और मेरी तो इच्छा भी यही है, मैं तो यही सेवा में लगूंगी, मतलब शादी वादी मुझे नहीं करनी। हमारे परिवार में हमारे एक पड़ोसी थे, वो जैनी थे। उन्होंने हमारे पिताजी को समझाया कि हमारे जैनियों में तो कोई लड़की ऐसे पवित्र बने, बड़ा भारी उसका सम्मान करते हैं, बड़े माता पिता धन्य होते हैं, आप धन्य हो, आपकी बेटी इतनी अच्छी है। उन्होंने भी समझाया तो उनको लगा कि बात तो ठीक ही है। मैंने भी पिताजी को कहा, मैंने कहा आप महात्माओं का सम्मान करते हो, अगर आपका बच्चा महात्मा बनना चाहता है तो आप उसका तिरस्कार करोगे? आप उसका सम्मान ही करोगे ना, तो आप मिल लो बाबा से। तो वो बाबा से मिलने के लिए गए। तो वो कहने लगे कि बाबा को बोला कि मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, पर कल को इनका मन बदल जाए तो फिर क्या होगा, हम भी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े साधु संतों का भी मन बदल जाता है। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे तुम नहीं जानते, ये सच्ची पार्वती है, इसका मन नहीं बदल सकता, बाबा जिम्मेदार है। बाबा ने ये वरदान दिया कि ये इसका मन नहीं बदल सकता। तो मुझे लगा मेरा तो मन कभी बदला नहीं। मैंने जॉब करती थी, मैं जॉब करते करते हमारी बड़ी बहनें कहने लगी छोड़, नौकरी टोकरी क्या करना है अब तो है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भी माइंड तैयार हुआ कि मैं छोड़ दूं नौकरी। तो मैंने कहा अच्छा 1 साल की मैं विदाउट पे लीव ले लेती हूँ, नौकरी नहीं छोड़ती हूँ। तो दीदी ने मुझे बनारस भेजा। 1 साल मैं बनारस रही हूँ सुरेंद्र बहन के साथ। वहाँ नया सेंटर उन्होंने खोला था गाय घाट पर। वहाँ बहुत अच्छी सेवा हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मना सब करा सेवा। तो जब मैं बीच में आई दिल्ली, तो विदेश में जाने वाले कुछ अंग्रेजी जानने वाली बहनों की ट्रेनिंग हो रही थी, जगदीश भाई ने ट्रेनिंग कराई थी। तो मेरा भी नाम निकला कि मतलब मैं भी ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैं भी उस ट्रेनिंग में गई थी।
मेरे ख्याल से 25-30 बहनें थी। आशा बहन जो ओआरसी वाली है वो भी इस ट्रेनिंग में थी। ऐसे हम 25-30 बहनों की जगदीश भाई ने ट्रेनिंग कराई कि विदेश में कैसे सेवा करनी है। अंग्रेजी में हम लोग भाषण वाषण करते थे, मना सब करते थे, बहुत मौज, बहुत खुश। फिर ऐसे करते करते वहां फिर जब फाइनल हुआ, ट्रेनिंग पूरी हुई, तो ये बात निकली कि कौन कौन विदेश में जाएगा। तो मेरे लिए नाम निकाला कि ये मॉरिशस के अंदर जाए। तो मॉरिशस में तभी नया नया सेंटर खुला था। तो मेरे से पूछा कि तुम मॉरिशस चली जाओगी? मैंने कहा चली जाऊंगी। कहा नौकरी छोड़ दोगी? मैंने कहा छोड़ दूंगी। बस वहां मेरा फाइनल हो गया कि मैं नौकरी छोड़ूंगी। फिर मैंने आकर के दिल्ली में आकर के रिजाइन करा और 2 बरस मॉरिशस के अंदर गई थी। 2 बरस मॉरिशस में सेवा करी, वहां भी बहुत अच्छी सेवा। शिव के भक्त, मतलब क्या वो हमको देवी की तरीके से मानते थे। इतना सम्मान, इतना स्नेह, और लोग बहुत अच्छे से जल्दी धारणा भी कर लेते थे। इस तरीके से जैसे आते आते फिर मैं दिल्ली आ गई। 2 बरस के बाद दिल्ली ऐसे आई, मेरी लौकिक बहन भी सेंटर में रहती थी, वो बहुत बीमार हो गई। तो वो कहती थी विमला को बुला दो, विमला को, दीदी को बोलती थी। तो दीदी ने मेरे को, मैं वहां पर अकेली थी उस समय पर, मॉरिशस की ही बहनें मतलब थी मेरे साथ। दो बहनें थी, वो ऑलरेडी दिल्ली आ चुकी थी। तो दीदी ने 2-3 बहनों को भेजा। एक बार निर्मला बहन को भेजा, वो 1 महीने में उनके साथ रही। एक बार वेदांती बहन को भेजा, 1 महीने में उनके साथ भी रही। और वहां सब विदेश की बहनें आती रहती थी, चंद्रू बहन, राम भाई के पत्र आते थे, दया भाई आते थे, ऐसे सब आते रहते थे। खैर फिर जो है दीदी ने चंद्रा बहन को भेजा लास्ट में, और कहा कि तुम जाकर के विमला को भेजो, तुम चार्ज संभालो और विमला को दिल्ली भेजो। फिर मैं दिल्ली आ गई, मतलब बॉम्बे आई पहले, फिर बॉम्बे से फिर जब दिल्ली आई। जब दिल्ली आई तो यहाँ बहुत उलझने थी, मतलब सेंटर के अंदर। सेंटर में उलझने ये थी कि प्रकाश बहन जी की तो हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी वो। मेरी लौकिक बहन बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, बस मरने की हालत में थी। और सेंटर में वो एंटी पार्टी वाले, वो उन्होंने सेंटर पर मतलब थोड़ा कब्जा जमा लिया था, मतलब वो भी तंग कर रहे थे बहुत जोर, काफी स्टूडेंट उसमें चले गए थे। ऐसी कई उलझने थी। जो सेंटर का तोता मैना गली का मकान था, वो कहता था खाली करवाओ, वो खाली करने की भी मतलब बात थी। और सारा सेंटर गंदा बिल्कुल। तो अब मैंने कहा कि अब क्या करूं। तो मेरे को मतलब उसके 8 दिन के बाद, मेरे आने के 8 दिन के बाद प्रकाश भंजी ने शरीर छोड़ दिया। मैं तो घूम रही थी, मेरठ गई हुई थी, वहां भी कुछ प्रदर्शनी थी, वहां मुझे समाचार मिला, चक्करधारी बहन ने बताया, बड़े उससे दिल्ली में कल घटना हो गई, प्रकाश भंजी ने शरीर छोड़ दिया। मैं तुरंत ही फिर दिल्ली आ गई। दिल्ली में आने के बाद मेरे को मतलब ये डायरेक्शन मिला कि तुम्हें अब चांदनी चौक रहना है। तो मैं चांदनी चौक ही रही। चांदनी चौक के अंदर रह करके, मतलब इंदिरा बहन थी वहां पर, अमृत बहन, तो वो भी चाहती थी कोई बड़ी बहन रहे यहाँ पर। तो मैंने फिर जो है सारा, मतलब जो उलझन वाली बातें थी, धीरे धीरे वो सारी खत्म हुई। पानी नहीं आता था, पानी की फिर टंकी लगवाई वहां पर। नहीं तो पानी की प्रॉब्लम रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। सारा घर गंदा, सारे घर की सफाई हुई। सारा वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम रहता था, वो भी हुआ। सारा धीरे धीरे सब सेट हो गया। उलझने सारी समाप्त होती चली गई और वो ठीक सेटिंग हो गई। फिर लास्ट के अंदर यही हुआ कि भाई अब तुमको, मैंने दादी ने कहा कि बोलो तुमको कहाँ रखना है, कहाँ जाना है। मैंने कहा दादी जहां आप मुझे ठीक समझो वहां रख दो। मेरा कोई उत्तर नहीं है, मैं तो कुछ बोला नहीं। पर मुझे ऐसा लगा कि दादी ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं पूज्य देवता हूँ। दादी का बोल मुझे ऐसा लगा कि दादी मुझे पूज्य देवता की तरीके से देख रही है। मेरा दिल अंदर से गदगद हो गया। मैंने कहा कि दादी हमको इस नजर से देख रही है। तो मैंने कहा दादी जैसे आप कहो। फिर उसके कुछ दिन के बाद दीदी दादी का पत्र आया कि दीदी दादी की राय है कि तुम चांदनी चौक में ही रहो तो अच्छा है। मैंने कहा ठीक है मेरे लिए। मैं चांदनी चौक में रही। चांदनी चौक में भी इतनी उलझन थी। वहां हम लोग छत पर सोते थे, छत के ऊपर चटाई बिछा करके सोते थे, गर्म होता था, कूलर नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे वो सारी बातें ठीक होती चली गई। कूलर भी आ गया, रुक्मणी दादी आई, वो कहने लगी फोल्डिंग चारपाई ले तुम लोग,
फोल्डिंग चारपाई ले ली, धीरे धीरे सारी मतलब सेटिंग मतलब होती चली गई और फिर वहां पर हम मतलब सेट हो गए। इस तरीके से हमारा ये लगा। तो मुझे ये लगा कि बाबा के वरदानों से ही हम जैसे चल रहे हैं। अभी भी मुझे ये अनुभव होता है जीवन के अंदर कि हमें अपने सूक्ष्म अभिमान को मिटाना है। मैं आजकल जो अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मेरे अंदर जरा मैं करती हूँ ये बात न आए, ये रहे कि बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। जो कुछ मिला, दरियागंज में सेंटर मिला, मैंने ऐसा देखा संकल्प की सिद्धि। आशा बहन ने कहा कि विमला बहन नीचे का सेंटर ले कहीं। मैंने कहा यहाँ चांदनी चौक में नीचे का सेंटर कहाँ मिलेगा, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास बहनें हैं, साधन है, कुछ भी नहीं है। कहाँ? पर अंदर योग था कि बाबा करण करावन हार है। ड्रामा प्लान अनुसार एक बहन जो सेंटर में रह के गई थी, वो बीमार हो गई बहुत। उसका प्लान था अपना सेंटर बनाने का। तो वो हमारे पास एक दिन एक भाई को लेके आई, कहती है, और उसने जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो लिखत में विल करके हमारे हाथ में दे दी। कहा कि ये आप इसकी जगह सेंटर बनाना है। अंदाजन 70 लाख होता पैसा था उसका, जमीन थी, माना बिखरा हुआ पैसा था इधर उधर। तो खैर हमने मधुबन में पूछा, उन्होंने कहा ले लो, स्वीकार कर लो। हमने स्वीकार कर लिया। उसका संकल्प था कि सेंटर खोलो। अब हमने कहा हमारे पास तो ताकत है नहीं सेंटर खोलने की। मैंने कहा मधुबन में दे देते हैं, वहां सारा काम में आ जाएगा। पर दीदी दादी ने कहा, गुलजार दादी ने कहा कि नहीं, उसका संकल्प है तो तुम्हें सेंटर ही खोलना है। आप देखिए कि बड़ों की शिक्षा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने किराए के ऊपर एक मकान लिया, ये है मौलाना आजाद के सामने विक्रम नगर में, 18,000 रुपये महीने का। हमने कहा चलो जो है पहले किराए पर ही लेते हैं। वहां 1.5 साल सेंटर चला। फिर आशा बहन भी आई थी वहां पर। आशा बहन ने कहा कि विक्रम नगर में मकान मत खरीदो, दरियागंज में खरीदो। हमने कहा दरियागंज में तो बहुत महंगा है, कैसे मिलेगा, इतना में भी नहीं मिलेगा, 1 लाख में भी नहीं मिलेगा यहाँ पर तो। नहीं 1 लाख नहीं, मतलब 1 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। फिर भी हमने मतलब, संगीता बहन हमारे साथ रहती थी, वो देखती रही मकान, देखते 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 ड्रामा के प्लान अनुसार दरियागंज का ये एक मकान मिला जो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा हमको। मैंने पहला ही मकान दरियागंज के अंदर, संगीता बहन ने मुझे दलाल के थ्रू दिखाया, ये बन रहा था। वो मकान मालिक हमको देना चाहता था, उसने भी थोड़ा सा ये कुछ ज्ञान समझा हुआ था, मैंने देखा हुआ था हमारे विद्यालय को। उसने कहा कि मैं आपको दे दूं। तो ये मकान 1.25 करोड़ के अंदर ये मकान मिला है जो दरियागंज में। तो हमने कहा इतना तो है नहीं हमारे पास, पर बाकी भाई बहनों ने कहा कि नहीं हम सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए आए। मुझे ऐसा लगा कि पैसा बरस रहा है, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, मतलब कोई 50,000, सब सबके सहयोग से आखिर काम जो है ये हो गया। तो मुझे ये लगा कि ये बाबा ने कराया। ना हमारे पास शक्ति थी और हमारे पास ना स्टाफ था। तो संगीता बहन जो हमारे साथ रहती है, उसके काफी लोग समर्पित हैं, उसके परिवार के। जो तारा है ना, वो उसकी बुआ लगती है संगीता बहन की। और तारा के भाई जो है वो मधुबन में भी समर्पित हैं। और इसके पिताजी और माताजी गीता पाठशाला चलाते हैं। तो अभी हमारे पास 5 बहनें आई हुई हैं, वो सब वहां का ही स्टाफ है। वो एक एक करके जो है आती ही चली गई और यहाँ फिट होती चली गई। फिर जब वो जाती है उसको देखते, अरे ये तो चढ़ गई, तो वो दूसरी कन्या कहती है कि मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। संगीता को भी देखते हैं कि कितनी खुश है। तो इसलिए धीरे धीरे जो है ये बाबा की ही शक्ति है जो ये सारी सेवा हो रही है। तो मुझे अभी भी मैं ये अंदर यही सोचती हूँ कि अभी हमारे पुरुषार्थ के अंदर इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम अशरीरी बने। जो बाबा कहता है देही अभिमानी बनने की पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं, ये मेन पढ़ाई है। मैं योग के समय पर विशेष ये संकल्प करती हूँ कि मैं देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, निराकारी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। बाबा मैं आपकी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आपके जैसी हूँ। मैं भी शांति दाता हूँ, सुख दाता हूँ, आनंद दाता हूँ, सहयोग देने वाली हूँ। मैं हर एक को प्राप्ति कराने वाली हूँ।
मैंने एक ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में और अपनी बड़ी दादियों के स्वरूप में ये बात नोट करी कि वो खाली ज्ञान नहीं देते, वो हर आत्मा को प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं। दादियां जो है खाली हमें ज्ञान नहीं देती, पर हम प्राप्ति स्वरूप बन जाएं। वो हमें अपनी कंपनी देती हैं, प्यार देती हैं, हमारी उन्नति का ध्यान रखती हैं कि कैसे उन्नति होगी, हमें बेहद के अंदर ले आती हैं, जैसे दूर दूर तक हमारे को संबंधों के अंदर जोड़ा। मैं मधुबन गई, कभी मद्रास की बहन के साथ रह रही हूँ, कभी बंगाल की बहन के साथ रह रही हूँ, कभी किसी के साथ रह रही हूँ। अब सारा परिवार ऐसा लगता है अपना। अब पूनम बहन है मिसाल के तौर पर, भले चाहे हम नहीं हैं, परंतु मुझे लगता है कि हमारी अपनी बहन है। चंपा बहन है, कई बार मैं मिली हुई इनसे, आज मिलने का मौका मिला है। बड़ौदा में भी मैं गई हूँ, दीदी दादी ने मुझे गुजरात के टूर पर भेजा, बड़ौदा में भी गई थी मैं अहमदाबाद भी गई थी, सूरत में भी गई थी। तो दादियों ने प्रोग्राम बनाया कि इसको जो है घुमाओ तो हमारा भी काम है कि हम अपने छोटों को अपने साथ ले जाकर के भी उनको हम प्राप्ति स्वरूप बनाए, अनुभवी बनाए, जिससे कि वो भी बाबा की सेवा को आगे बढ़ा सके। तो हमें बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करते, अनायास ही काम हो जाता है। आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि एक बार क्या हुआ, लाल किला है, लाल किले के अंदर कोई जा नहीं सकता। तो वहां से एक भाई आया जिसने बनारस में कोई मतलब थोड़ा ज्ञान लिया हुआ था, पुजारी था वो। वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ है लाल किले के अंदर। तो वो बोला कि भाई ऐसा है कि शिवरात्रि के ऊपर सारे मेजर कर्नल वगैरह वो सब आते हैं वहां पर मंदिर के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ और आप थोड़ा भाषण करो वहां पर। पुजारी आया, हमने कहा अच्छा ठीक है, अब देख कर क्या है तो ठीक है। अच्छा, तो उसने हमको बुलाया, मैं गई और मेरे साथ 2-4 भाई बहन भी मतलब गए। तो वहाँ सारे मेजर कर्नल ऑर्डिनरी ड्रेस में बैठे हुए थे। हमने अपना भाषण, वहाँ वो भी बनी हुई थी, जैसे मस्जिद भी बनी हुई थी, मंदिर भी बना हुआ था, चर्च भी बनी हुई थी, छोटा छोटा मॉडल मतलब बना हुआ था, वो सब धर्मों का भी था, सब बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने भी थोड़ा सा बोला, हमें भी उन्होंने 10-15 मिनट का टाइम दिया, हमने भी भाषण करा, सबको लिटरेचर भी दे दिया, सेवा हो गई। अब हमने क्या करा, हमने तो कुछ नहीं करा। वो पुजारी आ गया, पुजारी ने ज्ञान कहीं से लिया हुआ था, उसने लाल किले के अंदर सेवा करवा दी। अरे एक भाई आया, वो कहने लगा बहन जी रामलीला वाले है ना, तो आप उनकी सेवा करो, रामलीला जो है। तो हम लोग गए नहीं, वो रोज पूछे गए थे, फोन करा था। अब डर के मारे हमने कहा कि अच्छा अब जाना ही पड़ेगा रोज रोज पूछता है। तो हमने उससे फोन करके पूछा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे है, और हमारा मेला होने वाला है, पहाड़गंज में मेला हो रहा था। तो बंशीधर गुप्ता जो रामलीला के सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आऊंगा, फिक्स कर लिया टाइम। अब वो हमने भाई के डर के मारे उसको बात करी हम कह रहे थे कॉल कर। अब जब वो आ गया तो उसको सारा दिखाया मेला वगैरह, हम लोग चले गए थे। उसकी पत्नी को ज्ञान समझ में आ गया, उसने कहा शिव शंकर अलग अलग है ना, ये बात ठीक है, ये समझ में आ गई मुझे। तो वो थोड़ा उसको इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो हमको घर में भी बुलाती थी, हम जाते थे उसके घर में। अच्छा, दादियों से भी मिली, मधुबन भी होकर के आई, वो बंसीधर भी होकर के आए, अभी उनका बेटा और वो भी कनेक्शन के अंदर है। अब सेवा कैसे हुई, सेवा हुई है बाबा करवा रहा है। और जिस भाई ने मतलब कहा, वो खुद ही चीज धारणा नहीं करता था, वो बस बोलने वाला था, पर वो हमारे पीछे पड़ गया कि गई कि नहीं गई, तो करा नहीं करा सेवा करवा तो बाबा कैसे सेवा करवा रहा है, वंडरफुल। तो हम पल पल ये अनुभव करें। और मुझे ये लगा कि हमारी गिरावट का जो कारण होता है, चलते चलते कई बार विघ्न आते हैं, गिरावट, उसका कारण होता है सूक्ष्म अभिमान। सूक्ष्म अभिमान माना कि हमारे अंदर संकल्प में अभिमान आता है कि मैंने किया, बस वहां गिरावट हो जाएगी। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ में
अभिमान को तोड़ने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, देही अभिमानी बनने पर। और जो दादियां जैसे कहती है, बाबा में जरा भी अभिमान नहीं था, इतना बाबा कार्य करता था, वो कहता था कि मैं कुछ नहीं करता, मैं भी तुम्हारी तरह से योग करता हूँ, ये तो बाबा करता है। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर जरा भी अभिमान नहीं था, तब वो इतनी सफलता हुई है। दादियों में जरा भी अभिमान नहीं था, तब इतनी सफलता हुई है। तो हमें भी अभिमान को तोड़ने पर अंदर सूक्ष्म के अंदर लगन हो, एक संकल्प हो कि मैं इन विकारों को छोड़ूंगी। मैं अंदर बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं संपूर्ण पवित्र बनूंगी, बाबा जो आपको पसंद है वही मैं करूंगी, जो आपको पसंद नहीं है। एक बार मैंने अपने अंदर संकल्प करा, किसी को बोल भी दिया मैंने कहा कि बाबा को जो पसंद नहीं है वो मेरे शरीर से होवे पहले, उससे पहले मेरा शरीर छूट जाए, मुझे शरीर भी नहीं पसंद, मुझे बाबा की हर इच्छा को पूर्ण करना है। और मैं अंदर ये कोशिश करती हूँ, ये संकल्प लाती हूँ कि जो बाबा चाहता है वही मैं करूँ। एक अनुभव और भी है, चांदनी चौक में एक बार जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तब जबरदस्त आग लगी थी वहां पर, बहुत जगह पर एक साथ आग लग गई। हमारी बिल्डिंग के 2 मकान छोड़ के वहां भी आग लग गई, और वो आग फैल रही थी, और ऐसी ऐसी आग फैल रही थी कि हम लोगों को अपना अटैची लेकर के हम आ गए। दरियागंज में हमारी गीता पाठशाला थी एक भाई के यहाँ, हम लोग वहां पर आ गए फटाफट और छोड़ के आ गए ऐसे ही। फिर हमें बाद में पता लगा कि हमारे मकान से ही उन्होंने आग बुझाई थी, और हमारे बराबर वाली बिल्डिंग वो भी जल गई थी, उसमें भी जल गई थी, 2-3 बिल्डिंग और जल गई, पर हमारी बिल्डिंग को आग नहीं लगी। लोगों को आसपास जो है बहुत मतलब ये लगा कि भगवान का मंदिर था, बच गया बच गया। फिर गुलजार दादी आई क्लास कराने के लिए, तो गुलजार दादी ने कहा कि अगर जल जाता तो भी आपको निश्चय रहता कि ये भगवान का मंदिर है, ये तो जला नहीं। पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कर्म होगा वो हमारा फल मिलेगा हमको। अपने पुरुषार्थ में मैं ये याद करती हूँ कि कभी किसी को दोष नहीं देना, किसी को भी, क्योंकि जो मुझे बुरा मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने भी तो कुछ बुरा करा है ना, सब तो बुरा मिल रहा है। अब मैं आगे बुरा नहीं करूंगी, तो मैंने देखा है कि वो विघ्न हट जाता है। अब मेरी आयु हो गई 81 वर्ष की, कई बीमारी भी आती है, ओल्ड एज के अंदर हो जाता है, पर मैंने देखा कि कोई मैं ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाती, गई हूँ 2-1 बार 2-3 बार, बाकी ज्यादा नहीं सहज ही घर बैठे इलाज मिल जाता है। पर हमारा निश्चय होना चाहिए बाबा पर, सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर, सच्चे को मदद मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई के गुण को धारण करना है, पवित्रता को धारण करना है, जो बाबा चाहता है वो हमें करना है, और अपने साथियों को भी कराना है। उनको हमें योग के वाइब्रेशन भी देने हैं कि ये इनकी कमी मिट जाए, समझा। वो नहीं समझते हैं तो छोड़ दो, ज्यादा समझाओ नहीं, पर उनको मनसा से सहयोग दो, शुभ वाइब्रेशन दो। तो बड़ों का यही काम है, शुभ भावना शुभकामना। तो यही मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। वाह दीदी जी, आपके अनुभव के जो फल है वो बड़े मीठे हैं, बड़े क्या कहे रसीले हैं। बहुत ही आनंद आया, और ऐसे नहीं लगा कि आपने अनुभव का क्लास करवाया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि आपने अपने अनुभव की बातें सुनाई। क्लास का एक अलग एक लहर होती है, लेकिन जैसे बैठ करके बातें करता है कोई, आपने इस परिवार के साथ अपने मन की बातें शेयर की, उस अनुभूति के साथ हम सुन पाए। और खुशी की बात तो यह है, स्वयं भगवान को आप पर कितना निश्चय है, और कैसे बाबा ने आपके उस लौकिक पिता को कह दिया कि ये सच्ची पार्वती है, इसका मन नहीं बदलेगा। स्वयं भगवान ने ही इसका जिम्मा ले लिया, गारंटी कर दी कि इसका मन नहीं बदल सकता। तो सोचो कितने आप भगवान के दिल पर चढ़ी हुई विशेष आत्मा हो। बहुत खुशी हुई। और दीदी की वो बात जो आपने पकड़ के रखी और हम सबको सुनाई कि कभी मान का स्वीकार नहीं करना, अगर मान स्वीकार करोगे तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आज के इस अनुभव के सेशन से
ये हम सबको जरूर सीख लेना चाहिए दीदी की उस बात को, जो इस दीदी के द्वारा हमें आज सुनने को मिली है कि मान को स्वीकार नहीं किया जाए। और देखो बाबा ने कैसे आपको कहा था कि बाबा टीचर भी बनाएगा और तनख्वाह भी देगा। तो बाबा तो खाली बोलता नहीं है, करके ही दिखाता है। और एक आपके अनुभव की बात, अपने निजी अनुभव की बात जो आपने कह दी, वो बहुत ही काम की सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए है कि चलते चलते ब्राह्मण जीवन में अगर गिरावट आती है तो वो गिरावट का जो कारण है वो सूक्ष्म देह अभिमान होता है। ये अभिमान जो है वो हमें गिराता है। तो बहुत ही आपका जो अनुभव है हम सब के लिए मैं कहूँगा शिक्षाप्रद रहा। तो आपका दिलो जान से दीदी जी धन्यवाद करते हैं। चंपा बहन आप भी 2 शब्द कहे और पूनम बहन जी आप कंक्लूड करें आज के दीदी जी के अनुभव को। और आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे विमला दीदी जी से आज हमें मिलाया। पूनम बहन। ओम शांति। ओम शांति। शांति। जैसे दीदी जी स्वयं सादगी में रहती हैं, सादगी वाले स्वभाव से ही बाबा के अंग संग के गहरे अनुभवों को थोड़े से में ही समा करके सुना करके जो है अपनी बात पूरी कर दी। लेकिन हम चाहेंगे कि आपने इतना लंबा समय बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादियों के साथ जो व्यतीत किया, अभी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम है, अगर उसमें से भी कुछ सुनाए दीदी तो बहुत अच्छी बात है। मनीष भाई आप करें कोई क्वेश्चन, आपने तभी मेरे दीदी मन कुछ की बात सुनाएंगी। और आपने मेरे मन की ही बात छीन ली, क्योंकि हमारे पास समय तो है और सौदे हमें लेने हैं, क्योंकि बाबा की बहुत सारी बातें दीदी जी अभी हमारे साथ शेयर कर सकती है। और दीदी के साथ का भी बहुत रहा है, दीदी मनमोहिनी के साथ के, तो वो भी कुछ अनुभव अगर आप शेयर करें तो विमला दीदी जी हमारे पास समय है 15 मिनट अभी, तो हमें बहुत लाभ होगा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ और सुनाए तो, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव भी आप अच्छे सुनाते हैं, तो हमको लाभ दीजिए आज। ओम शांति। बाबा के साथ रहने का एक बार 18 दिन मेरे को मधुबन में मौका मिला। तो मैं 18 दिन मधुबन में रही और मेरी ड्यूटी थी रतन मोहिनी दादी के साथ नए स्टूडेंट्स को अटेंड करना। तो मुझे इतना ज्यादा ज्ञान उस समय पर नहीं था, पर मैं करती थी अपने हिसाब से, अटेंड करती थी। फिर दादी जाकर के बाबा को सुनाती थी कौन कौन आया, मैं भी चली जाती थी बाबा के साथ साथ। तो बाबा के समीप था, बाबा के साथ खाना खाने का भी मौका कई बार मिला, 3-4 बार तो खाया होगा जरूर बाबा के साथ। तो एक बार राम भाई, दादा राम, वो भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, बाबा भी बैठे हुए थे, तो बातचीत चल रही थी। तो बाबा के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई फरिश्ता, मतलब लाइट बिल्कुल। और इतना मतलब वहां पर शांति के प्रकंपन होते थे, साइलेंस, डेड साइलेंस। जो बाबा के कमरे के बाहर वो रहती थी संसरी दादी, वो उस समय सौगात वगैरह संभालती थी। तो जब हम अंदर से ही जाया करते थे, अंदर से जब जाते थे तो लगता था कोई है ही नहीं कमरे में, और संसरी दादी अपना कुछ कर रही होती थी। इतनी संसरी दादी भी इतना साइलेंस में, तो बहुत साइलेंस में। तो बाबा कई बार अपनी बात बड़े भोलेपन से जैसे ऐसे कर देते थे। तो एक बार बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची, बाबा के दिल पर बच्चे चढ़े हुए हैं कोई, देखो ये कुमार का है, जनक है, और प्रेम देहरादून वाली, बाबा ने उसका नाम लिया, कहा ये बच्चे बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। ये बाबा ने पर्सनली मतलब मेरे को कहा कि ये बाबा की दिल पर चढ़े हुए। तो उस समय तो कोई ऐसा नहीं था कि भाई, बाद में तो ये पार्ट के अंदर आए हैं। तो मुझे लगा, फिर मैंने प्रेम बहन का एक अनुभव पढ़ा। प्रेम बहन ने जब शरीर छोड़ा, देहरादून वाली प्रेम बहन ने, तो उन्होंने स्मारिका निकाली थी एक,
प्रेम के उसमें अनुभव है, अच्छी मोटी किताब है, बड़े वंडरफुल अनुभव है। तो बाबा ने क्योंकि प्रेम के विषय में बोला, इसलिए मैंने प्रेम के अनुभव पढ़े कि क्या है। तो रियली प्रेम भी जो है वंडरफुल आत्मा थी जो बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी। उसकी त्याग तपस्या जो उसने वर्णन किया है, तो उसने पूरा बाबा को, हर इच्छा को जो बाबा ने कहा वो करा है। जैसे मम्मा ने जो बाबा ने कहा वो करा, तो उसने भी इसी प्रकार की धारणा करी है। तो सार ये है कि बाबा जो कहता है, अगर हमारा निश्चय है तो हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, आंख बंद करके फॉलो कर लेंगे कि उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसमें ही हमारा कल्याण है। तो बाबा कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि मैं सिंधी सीखती थी, दादा विश्व रतन के साथ पढ़ती थी। तो 10 बजे के आसपास होगा, तो मैं विश्व रतन दादा से कुछ पूछ रही थी सिंधी के अंदर कि ये क्या शब्द है। तो बाबा उधर से कमरे से निकले और बाबा ने मुझे देखा, मैंने बाबा को देखा, बाबा ने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा, मैं चली गई। तो बाबा ने कहा, क्या कर रही थी? मैंने कहा, बाबा सिंधी सीख रही थी, उससे सिंधी का पूछ रही थी कुछ। तो बाबा ने कहा, अभी 10 बजे है, अभी जाओ कमरे में, अभी कमरे में जाओ। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टाइम, नियम का ध्यान रखना चाहिए। 10 बजे अगर सोने का टाइम है तो 10 बजे के बाद बातें नहीं करनी है, ना कुछ पढ़ना है ना सीखना है। तो बाबा नियम धारणा, इस पर भी बिल्कुल ध्यान खिंचवाते थे। तो बाबा के पास कभी भी जाओ तो बाबा कभी भी कुछ बोलेगा नहीं, पर पॉजिटिव बात बताएगा कि क्या करें। एक बार 4-5 जोड़ी में चप्पल लेके गई। दीदी कहती थी कि तुम, एक बार हम मधुबन में थे तो मुझे नींबू चाहिए था, नींबू वहां था नहीं यज्ञ में। मैंने पूछा का नींबू है नहीं। तो हम गए, मार्केट गए, रोजी बहन भी थी, तो हम नींबू ले आए, खरीद लिए। तो दीदी को बताया कि हम ऐसे ऐसे मार्केट गए थे, नींबू ले आई मैं। दीदी कहती है, अपने लिए तू नींबू ले आई, 6 नींबू यज्ञ के लिए नहीं लाई? तो मुझे ये समझ में आया कि अगर यज्ञ में कोई चीज नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि हम यज्ञ का भी ध्यान, अपना तो ध्यान कर रहे हैं भाई, और किसी को भी तो नींबू की जरूरत हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखो। ऐसे एक चप्पल अपनी बहुत अच्छी सुंदर खरीदी, तो मैंने कहा चप्पल अच्छी है, 5-6 जोड़ी चल मधुबन में भी ले चलूं। तो मैं चप्पल लेके गई, तो चप्पल मैंने एक के अंदर एक ऐसे जोड़ी हुई थी, तो वो जरा सा निशान लग गया था उसके ऊपर, सफेद थी चप्पल, निशान। बाबा को दिखाई, बाबा ये चप्पल लाई हूँ मैं यज्ञ के लिए। तो बाबा ने कहा, देखो ऐसे जोड़ी है ना, चप्पल को ऐसे नहीं जोड़ना, चप्पल को उल्टी तरफ से जोड़ना होता है, ये निशान लग गया इसकी। अब बाबा ने छोटी सी बात भी सिखा दी कि कैसे करना होता है। तो छोटी छोटी बात भी बाबा बच्चों को ऐसे सिखा देते थे, समझे? तो कहने का भाव ये है कि बाबा का साथ, बाबा की जितनी कंपनी, बाबा के साथ एक बार हम बम्बई में गए थे। दीदी हमको बम्बई में, मतलब दीदी ने निमंत्रण दिया, 1 महीना हम बम्बई रहे थे। वाटरलू मेंशन में पुष्प शांता दादी रहती थी और बाबा एक पास के मकान में मतलब ठहरे हुए थे। तो हम लोग रोजाना तैयार होकर के वहां पर क्लास होती थी जहाँ बाबा ठहरे हुए थे, तो हम आ जाते थे पैदल ही रास्ते में। तो मैं थी, चक्करधारी थी, और ये थी शांता थी, और सरोज, हम 4 बहनें मतलब थे। तो हम में से जो 2 पहले तैयार हो गई वो भाग के आ जाती थी उधर, पहले 2 बाद में से जो पहले आ जाती थी ना, तो रमेश भाई या नलनी के फादर काकू भाई वो गाड़ी लेके आते थे, तो बाबा उनकी गाड़ी में बैठ के, दीदी बाबा और वो भाई, वो जाते थे कहाँ, हैंगिंग गार्डन में, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए। तो हम जो 2 बहनें दौड़ के चली जाती थी, हमें भी दीदी बिठा लेती थी कि तुम भी बैठ जाओ गाड़ी में, हम बाबा के साथ घूमने भी जाते थे। बाबा एकदम साइलेंस के अंदर चलते थे, बात नहीं करते थे उस समय किसी से, घूम के आ जाते थे। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छी घटना है। तो हम बम्बई में थे, तो जब घूम घाम करके आके बैठे तो बाबा ने कहा कि आज बच्चों को बाबा एक प्रश्न देता है।
सब उसका उत्तर लिखेंगे, बाबा भी लिखेगा उसका उत्तर। का सबको कागज पेन, मतलब जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो ले लो, सबको दे दिया। बाबा ने प्रश्न बोला। प्रश्न ये था कि तुम इस समय किसके सामने बैठे हो। उन दिनों में बाबा की मुन्नी चल रही थी कि बाबा बिंदु है, मैं बिंदु आत्मा बिंदु के सामने बैठी हूँ, बिंदु के सामने। ये मतलब उन दिनों में बाबा की ये लहर चल रही थी। सबको दे दिया, सबने लिखे। किसी ने कहा मैं बाप टीचर सतगुरु के आगे बैठी हूँ, मैं सुखदाता के आगे, मैं कल्याणकारी के आगे बैठी हूँ। सबने अलग अलग। तो जो हमारे साथ सरोज गई थी, सरोज कुमारी, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखा कि मैं बिंदु आत्मा बिंदु के सामने बैठी हूँ। बाबा ने भी अपने कागज में यही लिखा हुआ था कि मैं बिंदु आत्मा बिंदु के सामने बैठी। अब रात से शाम को सबकी चेकिंग हुई, तो किसी का भी उत्तर बाबा से नहीं मिला। सरोज का उत्तर बाबा से मिला। एक कन्या का जो हमारे साथ गई थी, सरोज मालूम है ना, आप समझ गई होंगी, छोटी विद्या की लड़की। वो पहले आती थी बहुत, फिर बाद में शादी करा ली उसने। अच्छा, पर फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे से पाठ करती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने ठीक कैच करा। तो एक वो थी जो लैंड लेडी, मतलब जिसका मकान था, वो दरवाजे से आती थी, वो भी सुनती थी क्लास। वो बड़ी खुश कहती, अरे इस बच्ची ने बाबा की आंखों से पढ़ लिया, इसने बिल्कुल सही लिखा है। फिर उसको इनाम दिए खूब। तो उस समय पर हमें ये पता लगा कि बाबा ये चाहता है कि ये पक्का करवाना चाहता है कि मैं बिंदु आत्मा हूँ और मेरा पिता बिंदु परमात्मा है, मैं बिंदु के साथ। तो बाबा की ये लहर चल रही थी उस समय पर, समझा। तो बाबा किसी बात को पक्का कराने के लिए सारी क्लास को जैसे मतलब वो करते थे। अच्छा, बम्बई वाले बाबा से मजाक भी बहुत करते थे। ये जैसे रमेश भाई होते थे, तो एक बार वो बिच्छू लाके डाल दिया कोई, जैसे आर्टिफिशियल बिच्छू होता है, ऐसे डाल दिया जैसे बाबा को दिखाई देवे, तो देखने के लिए कि बाबा क्या करेगा। तो बाबा ने कहा, अरे बिच्छू या बिच्छू कहते हैं। वो तो आर्टिफिशियल बिच्छू था। सब बाबा से भी मजाक करते थे। एक बार बाबा सबको टोली खिलाते थे, तो उन्होंने क्या करा कि जैसे दाल होती है ना, तो दाल का जो सफेद झाग से आ जाते हैं ऊपर, वो इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके उसको ऐसे कर दिया जैसे मक्खन हो गया। ये कहा बाबा आज टोली खिलाओ सबको। तो एक एक आके टोली ले लगे, वो मक्खन तो था ही नहीं। तो झाग। तो बाबा से भी ऐसा मजाक करते थे। तो मतलब खेल पाल करते थे बाबा के साथ, समझो। तो कहने का भाव ये है कि बाबा इतना अथॉरिटी होते हुए बच्चों के साथ ऐसे चलता था जैसे कि फ्रेंड है, बिल्कुल भोला। कई बार मैं सोचती थी कि बाबा ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा। बाबा के संस्कार बच्चे के समान थे, जैसे बच्चा होता है ना, अनजान भोला भाला, ऐसा बाबा था। तो ये सब तब होता है जबकि मतलब उसके अंदर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं, ऐसा भोलापन उसके अंदर आता है। तो हमें वो फॉलो करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसा भोलापन हो जो कोई इधर उधर करते। जैसे गुलजार दादी, उनके अंदर कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं, ज्यादा सुनने का शौक नहीं, ज्यादा देखने का शौक नहीं, मतलब से मतलब बस। तब बाबा लिफ्ट देता। और बाबा तो मतलब करता बाबा है, पर मैं ये मानती हूँ कि जितनी जिसकी तपस्या होती है, योग होता है, बाबा पर निश्चय होता है, सत्यता होती है, उतना वो सेवा के निमित्त बन जाता है, उसका हाथ लगता है सेवा। अब जैसे हमारे पास भाई बहन आते हैं, तो हम देखते हैं कोई का हाथ लगता है सेवा में, अनायास वो पहुंच जाएगा, काम हो जाएगा। कोई का करते हुए भी, आते हुए भी रुक जाएगा। ये सारा हमारा सूक्ष्म मतलब योग, सूक्ष्म हमारा कनेक्शन है, हमारा हाथ लग जाएगा अच्छे काम में। तो हमें अच्छे काम के अंदर हाथ बढ़ाना चाहिए, पॉइंट ये है। तो बाबा से हमें ये लगा कि बाबा ने विश्व कल्याण के लिए उदारता
बाबा की उदारता, खुले दिल से खिलाया पिलाया। मैं कई बहनों को भी देखती हूँ, बड़ी बहनों को देखती हूँ, खिलाएंगे खुले दिल से, बढ़िया चीज खिलाएंगे। ये उदारता, उदार बनने से ही उद्धार होता है। तो हमें उदारता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, शांति प्रिय भी होना चाहिए, एकांत प्रिय भी होना चाहिए। और आजकल साइलेंस के ऊपर विशेष आ रहा है कि साइलेंस के अंदर रहो, शांति की शक्ति को धारण करो। ठीक है, इस प्रकार से दीदी के साथ भी बहुत अच्छा, दीदी के साथ भी सखी जैसा हमारा संबंध था। मैं दीदी को कहती थी, दीदी आपने हमें ज्ञान तो दे दिया, अब घर वाले हमें बंधन डालते हैं, अब क्या करें हम, आपको ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जो हम तड़पते रहे। दीदी कहती चलो अच्छा, चलो फ्रेंडली क्वारल, फ्रेंडली क्वारल लड़ो। तो दीदी के साथ भी ऐसा चिट होती थी। दीदी बहुत प्यार करती थी। मैं जाती थी, कभी बम्बई से आम आते थे, कभी एक आम उठा के दे दिया, कभी कोई गिफ्ट दे दी, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, ऐसे देती थी। और मेरे को भी अंदर रहता था कि कोई अच्छी चीज है तो मैं ले जाऊं यज्ञ के लिए। दीदी ने सिखाया कि यज्ञ से तुम्हारा प्यार होना चाहिए, तुम्हें यज्ञ याद आना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमारा बाबा के यज्ञ से, अपने ईश्वरीय परिवार से बहुत प्यार होना चाहिए। हम कई बहनों को देखते हैं, कितनी ढेर ढेर टोलियां ले आती हैं, ढेर गिफ्ट ले आती हैं, वहां बना बना के खिलाते हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये प्यार ही हमको आगे बढ़ाता है। बाबा की विशेषता, बाबा ने प्यार बरसाया सब पर। एक बार दादी जान की एक किस्सा और सुना देती हूँ। एक बार मैं गई वहां पर पांडव भवन में, दादी जान की आई हुई थी। उनको जाना था हरिद्वार में, बड़ा मेला होना था, महात्मा वगैरह आने वाले थे। तो मैं तो ऐसी दादी की क्लास सुनने गई थी। बिल्कुल दादी जाने वाली थी, 5 मिनट होंगे, तो दादी ने मुझे बुलाया, कहा आओ। कहा कि तुम दादी के साथ चलोगी हरिद्वार। मैंने कहा दादी ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, पर मैं जाऊंगी कैसे, मैं तो तैयारी से तो आई नहीं। दादी बोली तैयारी तो हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी, तैयारी हो जाएगी। दादी ने आशा को बुलाया, आशा आओ। कहा इसको अपना पूरा बैग बना करके दे दो, ये चलेगी मेरे साथ। आशा अपने कमरे में ले गई मुझे, और फटाफट उसने अपना, जैसे अपना बैग बनाती होगी, सारा सामान डाल करके मेरे हाथ में बैग पकड़ा दिया, कहा जाओ। मैं दादी के साथ बैठ के चली। रास्ते में मोदी नगर में गए, देहरादून में गए, वहाँ ऋषिकेश में गए, हरिद्वार में महात्माओं के साथ, दादी के साथ साथ 2 दिन वापिस आए, 2-3 दिन के बाद। तो दादी ने मुझे ये प्राप्ति कराई, जानकी दादी ने। तो ये आपको बता रही हूँ कि दादियों ने ऐसे ऐसे प्राप्ति कराई है, तो बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ये बोनस सेशन जो आपने दिया, इसमें भी कितनी अच्छी अच्छी बातें मिल गई, तो आपका तो धन्यवाद है। साथ साथ पूनम बहन जी का भी इसलिए मैं विशेष फिर धन्यवाद दोबारा मुझे कहना ही चाहिए। तो जैसे आपने दीदी जी कहा ना कि बाबा एकदम जैसे बच्चों जैसा था, तो आपके अंदर भी वही बच्चों वाला निर्मल स्मित जो है वो हमें दिखाई पड़ता है, वो भी हूबहू ही है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मिलके, आपको सुन के। चंपा बहन, आप अपने मन की बात करके फिर बाबा की याद में पूरा करेंगे। दीदी की बात सुनते सुनते तो जैसे हम भी वहां पहुंच गए, बाबा के पास पहुंच गए, बचपन में पहुंच गए। और हमारे जो अभी जो भाई बहन सुनते हैं, उन्होंने तो दादियों को भी इतना नहीं देखा है जो सुन रहे हैं। तो आपने तो सभी को बाबा वाली बातें सुना करके, दादियों वाली बातें सुना करके बहुत अच्छा गहरा अनुभव करा दिया बाबा के साथ मिल। तो बहुत बहुत आपका थैंक्स। और आप लोगों ने और दादियों ने, बाबा ने बिना साधनों से सेवा किया। जैसे आपने बोला छत पर हम चटाई डाल के सो जाते थे, तो वो जो आप लोगों की त्याग, तपस्या, सेवा है,
उसका फल अभी सारा ब्राह्मण परिवार खा रहा है, बिल्कुल चाहे सेंटर है चाहे बाबा के बच्चे हैं। आप लोगों के त्याग तपस्या से अभी सब भरपूर है, तो बहुत बहुत आपका थैंक्स। और भाई निमंत्रण तो दे रहे हैं कि आप बड़ौदा के तरफ आओ और फिर सन्मुख मिले। वैसे तो बहुत मिलते रहते हैं दूर दूर से, ओम शांति खाली बोल देते हैं, लेकिन ऐसा सन्मुख मिलन का भी मौका मिला, आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पूनम बेन ने, हाँ हमारे पूनम बेन तो अभी बड़ौदा के ही हो गए हैं। एक एक भाई बहनों को कर करके प्रोग्राम में हर एक का अनुभव सुनाने के लिए सबका प्रोग्राम कर देते हैं। चंपाबेन वो पूनम बेन बहुत का भी धन्यवाद। चंपाबेन वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत समय देते हैं और बहुत सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, हाँ तो हमें बहुत हल्का कर दिया है, तो बहुत दिल से दुआएं हैं पूनम बहन जी। ये आप भी है, और रोज आप टाइम भी देते हो रोज के प्रोग्राम में भी पूनम बेन, बिल्कुल तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल। तो दीदी जी एक मुझे छोटा सा क्वेश्चन उठा, शायद बात वो अधूरी रही, कि जैसे आपने कहा ना वो बिच्छू रख दिया, तो फिर बाबा ने कहा ये बिच्छू है, तो फिर बाबा ने इसके बाद क्या कहा, क्या शिक्षा दी, या क्या बाबा ने भी तो रमणीकता से कुछ कहा होगा, वो भी आप अगर सुना सके। और वो झाग वाला भी अगर बाबा ने बांटना शुरू किया तो मक्खन तो निकला नहीं, वो झाग था, तो बाबा ने क्या फिर कहा, बाबा भी तो मजाक कर लेते थे, तो वो क्या, वो दोनों बात भी सुनाए। ऐसा है कि बाबा को देख के लगा कि बाबा कोई बिच्छू से डरा नहीं, मतलब बाबा को ये पता नहीं था ये असली है या नकली है, पर बाबा ऐसे ही बिल्कुल शीतल शांत रहा, कहा रे बिच्छू कहाँ से आ गया, जैसे बोला बच्चा। तो मतलब हमें भी कोई ऐसा हो जाता है ऐसे नहीं जैसे डर जावे। तो शिक्षा यही मिली कि मतलब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, जी जी, घबराने की जरूरत। और झाग, जो झाग वाला मजाक किया उसमें बाबा ने फिर क्या कहा। अरे बच्चे मतलब बाबा से ऐसे ही करते थे जैसे घर के बच्चे हैं खेल रहे हैं अपना। विमला बेन जी आपके साथ जो बहनें हैं उसका भी साक्षात्कार कराओ, आजू बाजू में है तो आइए आइए, आओ अभी आओ मिलाओ हमको। आओ आओ। अच्छा, सबसे पुरानी बहन हमारे पास है सुनीता बहन। आपको बताएं कि सुनीता बहन कैसे आई, ये भी बाबा ने भेजा इसको। मेहरौली में इसके माता पिता ने ज्ञान लिया था, मैं मेहरौली में रहती थी, तो इंदिरा बहन और अमृत बहन ने एक सेंटर खुला था दिलशाद गार्डन में, वो चली गई, तो मैं और सुशीला बहन दो बहनें अकेली रह गई थी वहां पर, हमें बहन की जरूरत थी। मैं गई थी पानीपत में, वहां पर दादी आने वाली थी, तो वहां क्या है मैंने तो पहचाना नहीं, वहां इसकी माँ जो है, मेरे को बहन ने बोला वहां की बहन ने कि जब तक दादी आवे तुम थोड़ा क्लास करा दो, तो मैं क्लास कराने चली गई। बस दादी आने वाली थी, इतनी देर में इसकी माँ जो है इसको लेके आई, कहती है दीदी मैं बलवंती हूँ, मेहरौली में आती थी और ये मेरी बेटी है, मैं इसको आपके पास भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा हमें तो बहुत जरूरत है, चलेगी अभी? कहते अभी तो तैयारी से नहीं आई है, फिर इसके पिताजी छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने जो है आ गई हमसे, तो फिर मैंने लेटर लिखा इनके घर में, इसके पिताजी तब छोड़ के गए। हमें बहुत जरूरत थी बहन की, और इसकी माँ खुद इसको लेकर के आई, कहती है मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ आपके पास। ये है बाबा की देन। तो ये सबसे पुरानी बहन ये है हमारे साथ रहने वाली सुनीता। फिर इसकी बहन ओम शांति। सुनीता अब सुनीता ओम कुछ शांति बोलो। जी, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लग रहा है आज पूरे आओ आप लोग आ जाओ। फिर इसकी रेखा। अच्छा, अब रीमा आओ, सुनीता के साथ वो रहती है, आओ आ जाओ। गुंजन, गुंजन अबे, ये गुंजन है, ये सुनीता के साथ रहती है। ये अंकुर बिहार से निकली हुई है, इसके माता पिता वहां पर ज्ञान में लेते हैं।
4-5 साल से रह रही है वहां पर गुंजन। रीमा आओ रीमा, आप आइए, आप आओ ना। चल हाँ जी आ जाओ इधर इधर। आओ रीमा। ये रीमा बहन है, कितने साल से, 5 साल से रह रही है हमारे साथ ये। अच्छा हम्म 5 साल से रह रही है ये, उसके सुनीता के गांव से आई हुई है। संगीता। इसकी माँ इसके परिवार जान में चलता है। जी दूसरी आ जा, ये निधि है, ये भी हमारे साथ रह रही है। ये भी सुनीता के गांव से आई हुई है। कितने साल से? संगीता। 3 सुनीता के गांव से बहुत आए हैं। 4 साल से रहती है। संगीता संगीता से और संगीता चांदनी चौक में है। फिर संगीता है, फिर वहां पर भी 2 बहनें और हैं, सुजाता है, एक भाई भी रहता है राजकुमार भाई। राजकुमार भाई भी ऐसे ही समर्पित हो गया। जब जरूरत थी, उसको कोई रहने का ठिकाना नहीं था और हमारे को जरूरत थी, हमारे लिए कमरा भी बन गया था चांदनी चौक में ऊपर एक। मैंने कहा तू उस कमरे में आके रह जा, तब से वो रह रहा है। अंकुर विहार का सेंटर। हाँ जी अंकुर विहार के सेंटर के बता दो। है। अंकुर विहार का सेंटर बता दो। हाँ अंकुर विहार के सेंटर में भी 5 बहनें रहती हैं, 5 बहनें। रेखा है वो इसकी बहन है। फिर है मनीता है, एक मनीता है, एक रेणु है, एक शोभा है, और एक जूली है, और एक और है अंजलि है। 6 बहनें रहती हैं वहां भी, 5 बहनें ऐसे है। सभी को बहुत बहुत ओम शांति। और सभी बड़ौदा घूमने आना। और अभी तो गुजरात में ये कोरोना के बाद में मैं फिलहाल आप तो लोगों का सारा ठीक है, प्रोग्राम देखती ठीक है। हूँ। हाँ लाइव सरकार का देखती है ना। हूँ। हाँ और ये ज्योति आई है, ये नई बहन आई है अभी, ज्योति। वाह ये आई है 2-3 मास से ही आई हुई है। बहुत अच्छा, ठीक है। ये अभी रह रही है यहाँ पर। कोर्स भी यहीं पर ही करा है इसने, कोर्स भी नहीं था इसको। आज सारे परिवार को मिलके बहुत खुशी हो रही है। तो भाई और बहनों, आप भी सभी एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें, सभी का थैंक्स करें। देखिए दीदी, सब गैलरी व्यू से अगर आप नजर करेंगे, सब खुश हो रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा। तो चलिए कुछ पल 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के अब पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने